आई एम वेलकम टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आज आरबीआई का रेट रेट इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन था, और जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने इसको ड्रीम पॉलिसी बताया है। कुछ कुछ रीजन है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें सही होगी मार्केट्स के लिए। मार्केट्स क्यों इतने रैली कर गए, तो पहले उसी पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आरबीआई ने, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 2 जून वाली, जिसमें जीडीपी और जीवीए के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। उसमें मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे, क्योंकि इंडिया बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। इंडिया की सारी चीज़ें सही जा रही है। आरबीआई का जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है वो भी विद इन दैट ट्रेजेक्ट्री ही चल रहा है। इन्फ्लेशन जो डाउनवर्ड आ रही है, तो उस वजह से मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ पे भी साइड किए थे। तो वही हुआ है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है। उससे एक बार मार्केट ने डिप दिया, क्योंकि वो बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। ऐसे ही एफडी के रेट्स कम है, लोग एफडी करवाते नहीं है, क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऑलमोस्ट 6 साढ़े 5% इंटरेस्ट रेट है एफडी पे। तो लोग वहाँ एफडी नहीं करा के दूसरी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी कंपनीज के बॉन्ड्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत हॉट प्लेस है ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पैसा ज़्यादा, तो वो बैंक के लिए थोड़ा नेगेटिव था। लेकिन आरबीआई ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला सीआरआर कट करके। जो 100 बेसिस पॉइंट, दैट इज 1% का, जो आरबीआई ने सीआरआर कट किया है। अब मैं बता देता हूँ सीआरआर क्या होता है। सीआरआर बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है अपने पास एज अ कैश। वो उससे आप लैंड नहीं कर सकते या बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसको आपको एज अ सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है कि कभी ज़्यादा विड्रॉल आ गया तो बैंक उसको इजीली दे पाए। जो भी बोरोअर है या जो भी कस्टमर है, उनमें अगर विड्रॉल ज़्यादा आ जाता है तो उसको पास कर पाए। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है। इंडिया में जनरली 20 से 25% के बीच में रहता है। अभी एसएलआर मेरे हिसाब से शायद 18% है। सीआरआर आज के कट से पहले 4% था, तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास था। एसएलआर में आप लिक्विड बॉन्ड सिक्योरिटीज वो सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इजीली मार्केटेबल होती है। उसको आप विड्रॉ कर सकते हो या मार्केट कर सकते हो जल्दी से लिक्विडेट करके। सीआरआर पे तो स्ट्रिक्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको एज अ कैश ही रखना है बैंक को अपने पास। तो आरबीआई ने वो कट किया 1% से। तो बैंक के लिए काफी अच्छा साइन होता है, क्योंकि वो जो 1% बचता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ रुपीज होते हैं, अप्रोक्स। तो अब बैंक उससे चाहे तो लैंड कर सकता है, चाहे एसएलआर में लगा सकता है, चाहे ट्रेजरी ऑपरेशंस कर सकता है, या कुछ भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मोस्टली बैंक ट्राई करेगा उसको लैंड करने का, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े बैंक की, और उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव भी होगी। तो उसको बैंक्स ने काफ़ी पॉजिटिव लिया। इसके लिए बैंक निफ्टी शूट करता ही गया उसके बाद, और काफ़ी हायर लेवल्स तक शूट करता गया। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी थी, जैसे कि आरबीआई ने अपना जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो 4 से घटा के और कम लाया है, 3.7 के आसपास लेके आया है। जो जीडीपी है वो अनचेंज रही है, स्टेबल रहा है 6.5% पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी रही। बेसिकली जो 0.50 का कट किया इंटरेस्ट रेट में, उसके साथ जो सीआरआर 1% कम किया, वो काफ़ी फेवरेबल था। क्योंकि इंडिया और अमेरिका का जो बॉन्ड रेट है वो भी काफी नैरो होता जा रहा था, क्योंकि ट्रम्प वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से वो नैरो होता था। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है बॉन्ड्स वाले, उनको भी कोई एट्रैक्टिव प्लेस देखनी थी कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। अब ये 50 बेसिस पॉइंट कम होने से वो इन्वेस्टर के लिए इंडिया थोड़ा सा क्या अनअट्रैक्टिव प्लेस हो जाता है। लेकिन सीआरआर कट के कारण वो भी थोड़ा अच्छा रहा है। तो बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। और जो कंपनियां ज़्यादा बोरो करती है, जिनके पास ज़्यादा बोरोइंग्स है, वो बैंक से थोड़ा सा कोलैबोरेट करके या फिर बात डिस्कशन और करके उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होने का ट्राई करेंगे वो, ताकि उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जो कंपोनेंट आता है पीएनएल में, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो कम होगा, तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे। तो वो भी अच्छा था, इसलिए मार्केट शूट होता गया। और बैंक्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल भी लेवल्स बताए थे, वो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किए मार्केट ने। काफ़ी ऊपर तक भी मार्केट गया है। ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन कर लेंगे। देखिए जैसे निफ्टी, पहले निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं।
निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, फ्लैट खुल के निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड किया, फिर वापस एक एक स्टार्टिंग में एक बाउंस आया, उसके बाद वापस नीचे आया जब रेट कट आया। उसके बाद जब सीआरआर कट्स के बारे में गवर्नर सर ने जब बात की, उसके बाद मार्केट शूट करता ही चला गया और उसने हर्डल जहां लिया वो फर्स्ट लेवल ऑलमोस्ट 25,000 था, जो कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 25,025 पे मार्केट ने एक हर्डल लिया, वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। पर वही 24,795 पे मार्केट ने वो पहले रेजिस्टेंस था उसको एज अ सपोर्ट लेके वापस 25,000 की तरफ टुवर्ड्स दैन फ्लैटिश रहने की ट्राई की मार्केट ने। मार्केट काफी अच्छे मोमेंटम में चल रहा था। अब जो आगे के लिए लेवल्स रहेंगे, जो मंडे के लिए डिस्कस करने या ध्यान में रखने हैं, वो यही है कि अगर मार्केट 25,075 निकालता है तो मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा रेंज ब्रेकआउट दे सकता है। जो मार्केट इतने टाइम से फंसा हुआ था 15-20 दिन से एक रेंज में 400-500 पॉइंट की, वही मार्केट के लिए अपवर्ड में शिफ्ट हो सकती है। मार्केट 25,250 फर्स्ट लेवल, 25,400, 500, और पूरी सीरीज में मार्केट कम से कम 25,800 तक रैली कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लीजिएगा। तो फर्स्ट लेवल जो अपसाइड में रहेगा वो 25,075 का लेवल रहेगा। डाउन साइड में जो अब लेवल ध्यान में रखना है, एक तो 24,975, उसके नीचे 24,850 का फर्स्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट उसके नीचे स्लाइड करता है तो 24,800, अगर उसके भी नीचे स्लाइड करता है तो 24,700। ऊपर में जो लेवल ध्यान में रखना है वो 25,250 का फर्स्ट लेवल, उसके ऊपर निकलता है तो 500 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। अब बैंक ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं निफ्टी के। 25,000 का निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो कॉल राइटर्स है बहुत, तो नहीं है, मतलब कॉल और पुट साइड पे इक्वल कॉल राइटर्स है। कॉल और पुट राइटर्स है, कॉल राइटर्स थोड़े कम एग्रेसिव है, वेरेस पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव होके गए, काफी बुलिश पोजीशन बना के गए। एटलीस्ट 25,100 तक काफी एग्रेसिवली बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं। तो इनको तो लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखते हैं मंडे को मार्केट किस ढंग से रिएक्ट करता है, क्योंकि आज रात को डाउ फ्यूचर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज तो काफी पॉजिटिव है, इंडिया के फेवर में है। लेकिन एक बार दाव को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है, थोड़ा वॉच करना ही पड़ता है। अब आज के स्टार परफॉर्मर पे आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी। मैं इतने दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ऑल दो निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेंथन है, बैंक निफ्टी काफी बुलिश रह सकता है। उसके कंपैरिजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वो शो किया भी। ऐसे भी आरबीआई की मीटिंग थी तो बैंक निफ्टी रहना ही था स्टार परफॉर्मर, आइदर इन इधर डायरेक्शन। बट आज जो बैंक निफ्टी ने मूव दिया जाता है उसको फिरोशियस मूव्स। बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर सीआरआर कट का जब गवर्नर सर ने अनाउंसमेंट किया था, एकदम से मार्केट शूट करता ही गया। और इसको लीड किया एचडीएफसी बैंक ने, ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था, तो वो फ्रंट से लीड कर रहा था। फिर फॉलोड बाय छोटे छोटे बैंक्स थे, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6-7% ऊपर था, एक्सिस बैंक था, काफी सबने कंपोनेंट मूव किया, लेकिन हाईएस्ट वेटेड एचडीएफसी बैंक है, इसलिए मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बता दिया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ, तो बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल निकाले, जो कल हमने डिस्कस भी किए थे, कि अगर 55,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो 55,500 तक अप्रोच कर सकता है। वो ऑलमोस्ट 55,600, 650 के आसपास गया है, 500 का भी लेवल निकाला, तो अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो इसके लिए जो डाउन साइड में मैं लेवल दे देता हूँ, डाउन साइड में जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो फर्स्ट लेवल रहेगा 56,000 बोला था, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके अगर 56,381 का फर्स्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे स्लाइड करता है तो 56,200 का सेकेंड लेवल रहेगा। इसके नीचे आता है तो ही कोई डाउन मूव या बियरिश मूव एक्सपेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर की तरफ जो फर्स्ट लेवल ध्यान में रखना है वो 56,700, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो 56,850 और 57,000 तक का अप्रोच कर सकता है मार्केट इजीली। अनचार्टेड टेरिटरी में तो लेवल ज़्यादा निकलते नहीं है, फिर भी 57,000, 57,200 तक ये मार्केट अप्रोच कर सकता है। इसके भी ऑप्शन चेन पे आते हैं तो 56,600 पे भी कॉल राइटिंग है, उतनी नहीं है। कॉल राइटर तो सब भागे आज, पर अभी भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, उतने कॉल राइटर्स नहीं भागे हैं 56,000 के कॉल से। वो देखना पड़ेगा वो क्या एसेस कर रहे हैं मार्केट में।
लेकिन काफ़ी बुलिश पोजीशंस यहाँ पे भी बन के गई है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी लोग बुलिश साइड पे काफ़ी अच्छी बुलिश एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट ऑन मंडे। एंड तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।